हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ बयार के चैनल पर। और आज हम ऐसा ट्रिक और कंसेप्ट करेंगे जो कोण 15 डिग्री से विभाजित होगा। इनके त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो कोणों के सूत्र होते हैं उनसे हम उनकी वैल्यूज़ प्राप्त करेंगे। कैसे कि सबसे पहले हमारे पास साइन 15 डिग्री है। सबसे पहले हमारे पास कितना है अभी, साइन 15 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 45 माइनस में 30 डिग्री। तो इसका फार्मूला अपने को पता है कि साइन ए माइनस बी का फार्मूला होता है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन ए बी। तो इस प्रकार से दोस्तों आप क्या करोगे कि साइन 45 का मान 1/√2 और कोस 30 डिग्री का मान √3/2 और माइनस कोस 45 का मान होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2। यहाँ से 2√2 बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ √3 और ये -1। तो आपके पास साफ सुथरा रिजल्ट किसका, साइन 15 डिग्री का मान। यहाँ पे आप स्टार लगा के लिख सकते हो कि साइन 15 डिग्री बराबर वो क्या होगा, √3 माइनस में 1/2√2। इस प्रकार से आपके पास साइन 15 डिग्री का मान आएगा। और वही साइन 75 डिग्री का होता है, जैसे साइन 30 डिग्री का मान कोस 60 डिग्री के बराबर होता है। इसी प्रकार 90 माइनस करोगे तो वो बराबर होगा, तो ये कोस 75 डिग्री का मान आएगा। तो दोस्तों आप क्या करोगे, साइन 15 डिग्री का मान √3 माइनस 1/2√2 है और कोस 75 डिग्री का मान है। इसी प्रकार दूसरा आप सूत्र से लगाओगे तो कोस 15 डिग्री का मान। देखो सोचने वाली बात है, यहाँ पे साइन में n नेगेटिव यानी कि माइनस था, तो कोस में क्या रहेगा दोस्तों, पॉजिटिव रहेगा। आप डायरेक्ट याद रख सकते हो √3 प्लस में 1/2√2, और वो किसके बराबर होगा, जो कोस 15 डिग्री का मान होता है वो साइन 75 डिग्री के बराबर होता है, क्योंकि 90 माइनस करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों आपके पास ये बेहद ही अच्छी ट्रिक मानी जाएगी कि साइन 15 डिग्री का मान कोस 75 डिग्री के बराबर, जो हाँ √3 माइनस 1/2√2 या माइनस नेगेटिव, n में नेगेटिव आता है तो कोस में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सम मतलब जोड़, तो √3 प्लस में 1/2√2, तो ये क्या होगा, साइन 75 डिग्री का मान। और तीसरी आपको खुश कर देने वाली ट्रिक क्या होगी कि साइन में कोस का डिवाइड करते हैं तो tan 15 डिग्री के बराबर क्या आता है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो √3 माइनस में 1/√3 प्लस में 1। जो tan 15 डिग्री होता है वो कोट 75 डिग्री के बराबर होता है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो कोट 75 डिग्री के बराबर होगा, और यहाँ पे कोट 15 डिग्री का मान आपको पता ही है, उल्टा कर दोगे तो √3 प्लस में 1/√3 माइनस में 1, और वो किसके बराबर होगा, tan 15 डिग्री के बराबर होगा भी, tan 75 डिग्री के बराबर, सॉरी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ये चीज़ याद रखोगे, यहाँ पे ये चीज़ रखोगे। तो दोस्तों आपको ये अच्छी लगी कि नहीं, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करवाएं, ताकि वो भी आपसे कुछ सीखें और हमारी YouTube वीडियो से भी कुछ सीखें। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम उसी को लेकर कि साइन 18 डिग्री, कोस 18 डिग्री, tan 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कोस 36 डिग्री और tan 36 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। सबसे पहले 18 डिग्री को हम सॉल्व करें तो मान लीजिए कि माना कि, अब सबसे पहले कंसेप्ट कर रहे हैं, तो माना कि थीटा बराबर 18 डिग्री, दोनों तरफ 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर, तो यहाँ पे आपके पास 5 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा। इसको मैं 2 थीटा प्लस में 3 थीटा बराबर 90 डिग्री लिख दूंगा। 2 थीटा आप याद इधर रखोगे और 90 माइनस में 3 थीटा, और दोनों पक्षों में साइन लेने पर, दोनों पक्षों में साइन अप्लाई करने पर यानी कि साइन लेने पर, तो आपके पास ये क्या होगा, साइन 2 थीटा बराबर कोस 90 माइनस में 3 थीटा। तो दोस्तों कोस 90 माइनस करोगे तो 90 माइनस करोगे तो वो किस में साइन, यहाँ क्या है, दोनों तरफ साइन लिया था ना, तो साइन 90 माइनस में करोगे तो ये क्या हो जाएगा, कोस 3 थीटा हो जाएगा। और कोस 3 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा बराबर आपके पास 43-31 वाली टर्म बनेगी, तो 4 आगे कोस की पावर 3 थीटा और माइनस में 3 गुणा में कोस थीटा। तो यहाँ पे आपके पास इस चीज़ को आप लिखोगे और ये अब यहाँ पे फार्मूला लगा दोगे, और वो फार्मूला आप जानते हो कौन सा, कि 2 गुणा में साइन थीटा कोस थीटा, और बराबर क्या आएगा, 4 कोस की पावर 3 थीटा माइनस 3 कोस थीटा। कोस सब में है तो कैंसिल हो जाएगा,
तो 2 साइन थीटा बराबर क्या बचेगा 4 गुना में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में 3। अब इसको कोस स्क्वायर को आप 1 माइनस लिखोगे तो 2 साइन थीटा बराबर 4 गुना में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 3। तो अब देखो दोस्तों आपके पास 4 गुना में माइनस में 4 साइन की पावर 2 थीटा माइनस में 3 और 2 साइन थीटा के बराबर है। आप इसको इस साइड ले जाओगे तो ये क्या होगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और ये कितना है प्लस का 2 साइन थीटा और 4 में से 3 गया 1 और वो इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके पास ये टर्म बचेगी बराबर 0। तो ए स्क्वायर देखो a गुना में एक्स की स्क्वायर प्लस में b गुना में एक्स प्लस में c बराबर 0। तो यहाँ पे a का मान 4 है, b का मान 2 है, c का मान -1 है और a एक्स का स्क्वायर प्लस में b एक्स प्लस में c बराबर 0। तो सीरीधराचार्य विधि क्या कहती है आपके पास x बराबर -b प्लस माइनस रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। इस प्रकार से सीरीधराचार्य विधि आप लगा दोगे। तो यहाँ लिख देता हूँ सीरीधराचार्य विधि। तो यहाँ x की वैल्यू कौन है अभी साइन थीटा। तो साइन थीटा के बराबर जो आंसर आएगा -b प्लस माइनस रूट के अंदर b का स्क्वायर माइनस 4 गुना में ac। तो 4 चौके 16 और वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और बटा में क्या आएगा 2 गुना में a। तो 2 गुना में a का मतलब है 4। तो यहाँ पे -2 प्लस माइनस ये 20 है ना। तो 20 को आप लिखोगे 4 गुना में 5 यानी 2 रूट है 5 और डिवाइड में क्या आएगा 2 गुना में 4। तो आप इसको सोल्व करोगे 2 कॉमन निकाल के काट दो तो -1 प्लस माइनस रूट 5 बटा में 4। तो इस प्रकार से साइन थीटा की वैल्यू आपके पास है ये आएगी। अब प्रथम चतुर्थांश में देखते हैं। तो प्रथम चतुर्थांश में फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास क्या रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट तो आपके पास क्या रहेगा अभी दोस्तों ये पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव रूट 5 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है ना -1 की छोटी होती है। तो ये क्या रहेगा साइन थीटा के बराबर रूट 5 में से 1 घटाओगे और बटा में 4 लगाओगे। तो इस प्रकार प्रथम चतुर्थांश में यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास साइन थीटा रूट 5 - 1 बटा 4 आएगा। तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू कौन है 18 डिग्री। तो साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होगी रूट 5 - 1 बटा में 4। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी और पॉजिटिव वैल्यू वो किसके बराबर होगी साइन 18 डिग्री बराबर होता है कोस 72 डिग्री के बराबर। और इसी प्रकार कोस 18 डिग्री निकालेंगे तो वो रूट के अंदर 10 प्लस में 2 रूट 5 बटा में 4 आएगा। कैसे आएगा वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपके पास एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में कोस स्क्वायर 18 डिग्री बराबर है 1। तो यहाँ पे कोस स्क्वायर 18 डिग्री आप रखोगे बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर की 18 डिग्री की वैल्यू करोगे तो ये क्या होगा रूट 5 - 1 बटा 4 का होल स्क्वायर। तो आपके पास 1 माइनस में इसका स्क्वायर करने के बाद जो आंसर आया वो 16 तो नीचे आ जाएगा और रूट 5 का 5 और प्लस में 1 माइनस में 2 रूट है 5। इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे तो कोस स्क्वायर 18 डिग्री किसके बराबर होगा अभी कोस स्क्वायर 18 डिग्री आपके पास इक्वल आएगा ये 16 लघुत्तम लोगे ये 16 यहाँ पे और माइनस का 6 तो 16 में से 6 गए 10 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 रूट है 5। यहाँ पे कोस 18 डिग्री की वैल्यू डायरेक्ट रूट के अंदर 10 प्लस में 2 रूट है 5 और बटा में 16 का रूट क्या होता है अभी 4 होता है। तो आप इस प्रकार से और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव वैल्यू रहती है तो आप पॉजिटिव लगा दोगे। इसके आगे प्लस माइनस आता था लेकिन पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये क्या रहेगा रूट के अंदर 10 प्लस में 2 रूट 5 बटा में 4 और tan का मान क्या होता है इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 4 से 4 कटेगा रूट 5 - 1 बटा में रूट के अंदर 10 से और प्लस में 2 रूट है 5 और कोट 72 डिग्री के बराबर हो जाएगा भी। इस प्रकार से आप इनको करोगे। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि साइन 36 डिग्री का कोस 36 डिग्री का और tan 36 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए आप सीधा डायरेक्ट याद रख सकते हो कि जो साइन 18 डिग्री का मान है उसका उल्टा यानी कि माइनस वाला प्लस होके कोस 36 का बनेगा और कोस 18 डिग्री वाला साइन 36 का बनेगा और इसका उल्टा क्या हो जाएगा यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस हो जाएगा वो किसका हो जाएगा tan 36 डिग्री का हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों आपको याद रखने के लिए कि साइन 18 डिग्री का है वो कोस 36 डिग्री का मान हो जाएगा और सिर्फ उल्टा करके। तो रूट 5 प्लस में 1 बटा में
4 और साइन कोस 18 डिग्री का है वो साइन 36 डिग्री का हो जाएगा और वो भी क्या करके उल्टा करके। तो रूट के अंदर 10 माइनस में 2 रूट है 5/4। अब जो tan 36 डिग्री का मान है मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ कोस 18 था वो साइन 36 का हो गया, लेकिन प्लस था तो माइनस कर दिया और प्लस माइनस है उसको प्लस कर दिया, ये क्रॉस कर देते हैं जैसे आपने टेबल में किया था 10वीं क्लास में, उसी प्रकार यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं और ये tan 36 डिग्री का क्या कर देते हैं कि इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो रूट के अंदर 10 माइनस में 2 रूट 5 और डिवाइड में क्या चला जाएगा रूट 5 प्लस में 1। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हैं। tan 36 डिग्री का मान और ये साइन है 36 डिग्री के मान है इनके बराबर होंगे। तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि साइन 36 डिग्री का मान है वो कोस 54 डिग्री के बराबर होगा और जो कोस 36 डिग्री का मान है वो साइन 54 डिग्री के बराबर होगा और tan जो 36 डिग्री का मान है वो कोट 54 डिग्री के बराबर होगा। इस प्रकार से आपके पास अधिकतर क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं एनडीए और एयरफोर्स में उनके आपके पास मान उपलब्ध हैं। अगर आपको ये लगे कि ये आंसर रॉन्ग आ रहे हैं तो आप इस प्रकार से कर सकते हो कि कोस 2 थीटा यानी कि थीटा की वैल्यू 18 डिग्री और उसमें फार्मूला लगाओगे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर है कोस 2 थीटा और वहाँ से वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू पुट करोगे और आपके पास आंसर मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि माना कि थीटा बराबर है 18 डिग्री और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोस 36 डिग्री की वैल्यू जो आएगी तो वो 2 गुणा में कोस स्क्वायर 18 डिग्री और माइनस 1 करने पर आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू रखोगे आप और कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास बराबर है आंसर मिलेंगे 36 डिग्री के। तो कोस 36 डिग्री का मान आपके पास उपलब्ध हो जाएगा। इसी प्रकार साइन 36 डिग्री का tan 36 डिग्री का मान वहाँ से आप सर्वसमीकरणों के द्वारा निकाल सकते हो। अब देखो दोस्तों नोट है आपके पास कि अगर आपसे पूछ लिया जाए 7.5 डिग्री 22.5 डिग्री और 37.5 डिग्री और 67.5 डिग्री तो इनके मान ज्ञात कीजिए। तो इनके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं अभी इत्यादि के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने की विधि एकदम सिंपल। आप क्या करोगे कि इसको थीटा मान लोगे। थीटा क्या हुआ 7.5 डिग्री तो आप यहाँ से 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 से गुणा करोगे तो ये 15 डिग्री और 15 डिग्री का आपको मान पता ही है। और वहाँ से आप क्या करोगे साइन 2 थीटा का मान 15 डिग्री के बराबर निकल जाएगा। तो वहाँ से आप सूत्र काम में लोगे और वो सूत्र किस प्रकार से काम में लोगे दोस्तों कि आपको अच्छे से पता है कि कोस थीटा क्या होता है कि 2 गुणा में कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है कि 1 प्लस में कोस 2 थीटा, ये आपको पता है। और 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको पता है 2 साइन स्क्वायर थीटा आपको भी पता है कि 1 माइनस में कोस 2 थीटा, इस चीज़ को आपको पता है। और यहाँ से आप क्या निकालोगे कि 2 डिवाइड में चला जाएगा रूट कर दो तो कोस थीटा की वैल्यू रूट के अंदर 1 प्लस में कोस 2 थीटा बटा में 2 और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू रूट के अंदर 1 माइनस में कोस 2 थीटा बटा में 2। इस प्रकार से ये 2 फार्मूले काम आएंगे आपके। और यहाँ tan थीटा का आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि अगर 1 माइनस में कोस 2 थीटा और बटा में साइन 2 थीटा कर देते हैं तो आपके पास ये फार्मूला बनता है कि नहीं। tan थीटा बराबर 1 माइनस में कोस 2 थीटा और बटा में साइन 2 थीटा। आपको पता है कि 2 गुणा में साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन से साइन कटेगा 2 से 2 से कटेगा तो ये कोस से कोस कटेगा और यहाँ पे आपके पास वैल्यू मिलेगी। आप इस प्रकार से कर सकते हो। एक साइन बचेगा नीचे कोस बचेगा और कोट थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 प्लस में कोस 2 थीटा बटा में साइन 2 थीटा। इस चीज़ को आप यूज करोगे। ये दोनों फार्मूले आप लगाओगे tan और कोट के लिए। और यहाँ पे सेक थीटा के लिए आप क्या करोगे सेक थीटा का वही जो कोस का उल्टा है उसका उल्टा तो 2 बटा में 1 प्लस में कोस 2 थीटा और कोसेक का उल्टा क्या होता है साइन तो इसका उल्टा कर दो 2 बटा में 1 माइनस में कोस 2 थीटा। तो इस प्रकार से आप इनको कर सकते हो। और ये आपको कैसे लगी ट्रिक एक मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ उसके बाद आप सभी निकाल लोगे। और मैं सोचता हूँ कि आप इनको अच्छे से समझें और मजबूरी में काम भी लें क्योंकि वहाँ पे इतना ही टाइम होता है कि आप उनको दिमाग से कर सकें।
थीटा की सीधी डायरेक्ट वैल्यू निकालो और वहाँ से आपके पास आंसर है मिल जाएगा। तो दोस्तों कर सकते हो आप, ट्राई भी करना। क्वेश्चन देखते हैं। यदि थीटा बराबर 18 डिग्री हो तो 4 गुना में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 गुना में साइन थीटा का क्या मान होगा। तो आप मेरे को 10 सेकंड का टाइम है, बताओगे आंसर टाइप करके। तो दोस्तों यहाँ थीटा की वैल्यू रखोगे 4 गुना में साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस में 2 गुना में साइन 18 डिग्री। तो आपको पता ही होना चाहिए कि 4 गुना में और साइन 18 डिग्री का मान √5 - 1 बटा में 4 और उसकी स्क्वायर करोगे। आपके पास बाद में 2 गुना में साइन 18 का मान √5 - 1 बटा में 4 ये दिया हुआ है। तो यहाँ से आप इसको सोल्व करोगे और सोल्व करते ही आपके पास आंसर क्या मिलेगा। 4 गुना में इसका स्क्वायर करोगे तो 5 प्लस में 1 माइनस में 2 √5 और बटा में 16 और ये प्लस में यहाँ पर आपके पास 2 गुना में √5 - 1 बटा में 4 दिया हुआ है। आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि इसको सोल्व करने पे a + a - b का होल स्क्वायर खोल दिया और ये सीधा पड़ा है। तो यहाँ पर 16 और आप इसको काट भी सकते हो। तो ये तो आएगा 4 चौके 16 और ये 2, तो आपके पास एलसीएम रहेगा 4। तो यहाँ पे 6 माइनस में 2 √5, लेकिन यहाँ पे 2 है तो 2 से और मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 √5 और माइनस का 2। तो इस प्रकार ये इससे कैंसिल होगा। 6 में से दोगे 4 और 4 बटा 4, आंसर क्या मिलेगा आपके पास फ्रेंड्स 1। तो आंसर इसका क्या होगा 1। एकदम इजी क्वेश्चन मिलेगा आपको ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके पास साइन 2 थीटा बराबर दिया हुआ है कोस 3 थीटा, तो साइन 2 थीटा बराबर कोस 3 थीटा, जहाँ पे थीटा का मान आपके पास 0 से लेकर π/2 के बीच में दिया हुआ हो और साइन थीटा आपको पूछ लिया जाए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी ये आपसे पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो आप क्या करोगे कि पता होना चाहिए कि 2 थीटा और 3 थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तब आपके पास आंसर 1 होगा। तो 2 थीटा प्लस में 3 थीटा बराबर 90 डिग्री होगा, तो आपके पास क्या होगा 1 होगा। और क्योंकि ये साइन बटा में कोस चला जाएगा बराबर 1, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप साइन 2 थीटा भाग में कोस 3 थीटा बराबर क्या हो जाता है 1, और ये इन दोनों का जोड़ 90 होना चाहिए। तो 5 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा का मान आपके पास क्या हुआ अभी, थीटा के मान 18 डिग्री हुआ और यहाँ पे साइन 18 का मान पूछा गया। तो साइन 18 डिग्री का मान आपको भली भांति तरीके से याद है √5 - 1 बटा में 4, और ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये आंसर देने हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपके पास कोस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो सबसे पहले ये जो समीकरण दी हुई है उसको ढंग से लिखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा और माइनस में 1 बराबर 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई साइन थीटा के फॉर्म में। तो साइन थीटा बराबर श्रीधराचार्य विधि से क्या होगा, a का मान 1, b का मान 1 और c का मान -1। यहाँ पे a 1, b 1 और c का मान -1 दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे -b, तो यानी -1 प्लस माइनस b का स्क्वायर -4 गुना में ac, तो माइनस माइनस से +4 हो जाएगा और बटा में 2। और यहाँ पे -1 प्लस माइनस √5 डिवाइड में 2। और सबसे पहले आपको ध्यान रखोगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये क्या रहता है, तो साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, तो √5 - 1 बटा में 2। आप इस प्रकार से इनका क्वेश्चन करोगे। और अब देखो साइन थीटा की वैल्यू ये है, तो कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए आप करते क्या हो कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर दिया होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 में से इसका स्क्वायर घटा दोगे दोस्तों, तो आपके पास आंसर मिल जाएगा और आंसर बेहद ही खूबसूरत मिलेगा। कैसे कि 5 प्लस में 1 माइनस में 2 √5, इसका स्क्वायर खोल दिया बटा में 4 एलसीएम लोगे तो 4 प्लस में जो ये 6 था माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस का 2 √5। तो आपके पास क्या हुआ माइनस का 2 प्लस में 2 √5 और डिवाइड में क्या होगा 4। तो कोस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी, तो 2 आप एलसीएम ले लोगे, काट 2 लघुत्तम ले लोगे, काट दोगे तो √5 - 1 बटा में 2 आंसर मिलेगा आपके पास। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे आंसर करोगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखो कि कोस 52 डिग्री प्लस में कोस 68 डिग्री प्लस में कोस 172 डिग्री का मान क्या होगा।
तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप आंसर दोगे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कंसेप्ट से करोगे और वो आप फॉर्मूला जानते हो कि कोस सी प्लस में कोस डी का फार्मूला, इस पे आप कोस सी प्लस डी का फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला होता है 2 गुणा में कोस सी प्लस डी बाई 2 और कोस सी माइनस में डी बाई 2। यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आंसर निकलेगा कैसे कि 2 गुना में कोस, इन दोनों को जोड़ोगे तो ये कितना हुआ 52 और 68, 120 डिग्री और बटा में 2 और कोस, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो कितना हो जाएगा आपके पास 58 में 68 में से 52 गया तो 16 बचेगा, 16 डिग्री बटा में 2 और प्लस में कोस 172 डिग्री को आप 180 डिग्री माइनस में 8 डिग्री लिख सकते हो। दोस्तों आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे, कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं और यही आपको आगे तक ले जाएंगे। तो 2 गुना में कोस यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 8 डिग्री और प्लस में कोस 180 में से कुछ कम करोगे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। अरे सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है मेरे प्यारे दोस्तों, और यहाँ पे आपके पास माइनस का कोस क्या बचेगा 8 डिग्री बचेगा। तो आप यहाँ से इस प्रकार करोगे कि कोस 60 डिग्री की वैल्यू होती है 2 गुना में 1/2 और कोस 8 डिग्री माइनस में कोस 8 डिग्री, ये 2 से 2 कटेगा तो आपके पास कोस 8 डिग्री माइनस में 8 डिग्री ही बचेगा और वो क्या बनेगा 0 बनेगा। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा इसका ओवरऑल 0 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पिछला क्वेश्चन था जो ऊपर मैंने वैल्यू निकाली हुई है वही काम लेनी है। यदि आपके पास साइन थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो तो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है कोस 12 थीटा, कोस की पावर 12 थीटा प्लस में 3 गुना में कोस की पावर 10 थीटा प्लस में यहाँ पे 3 गुना में कोस की पावर 8 थीटा और प्लस में कोस की पावर 6 थीटा और माइनस 1, इनका आपके पास आंसर निकालना है दोस्तों। तो आप क्या करोगे यहाँ से वही फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा बराबर 1 दिया हुआ है उसको -1 लगाओगे बराबर 0 करोगे। यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू जो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाली थी आप रिवाइज करके इस वीडियो को देख सकते हो, तो ये आया था 2 और कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आई थी दोस्तों √5 प्लस में 1/2। तो यहाँ से √5 माइनस में 1/2। आप इस क्वेश्चन को वापस से देख सकते हो तो आपके पास डायरेक्ट मिलेगा आपको कि ये कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू √5 माइनस में 1/2 थी और साइन थीटा की वैल्यू भी √5 माइनस 1/2 है। इस प्रकार से आप इनको दोनों को करोगे और ये दोनों इक्वल वैल्यू आएगी आपके पास, और इक्वल वैल्यू आने के बाद यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये माइनस है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि कोस 12, यहाँ कोस 10, कोस 8, कोस 6, तो आप क्या निकालोगे कोस की पावर 6 थीटा बाहर निकाल लो। तो कोस की पावर 6 थीटा बाहर निकालोगे तो यहाँ कोस की पावर 2 थीटा और प्लस में क्या बचेगा 3 कोस की पावर कोस की पावर 6 थीटा बचेगा ना यहाँ पे। तो कोस की पावर 6 निकल गई, कोस की पावर 6 बचेगी और यहाँ पे 3 कोस की पावर 4 थीटा प्लस में 3 कोस की पावर यहाँ कितनी हुई 2 थीटा और प्लस में 1 और माइनस में 1। इस प्रकार से आपके पास से क्वेश्चन बन गया दोस्तों। तो यहाँ से क्वेश्चन तो चलो बन गया, अच्छे से बन गया। और ये क्या करेंगे हम कि ए स्क्वायर मान लेंगे, यहाँ कोस स्क्वायर थीटा को आपने ए मान लिया तो यहाँ क्या हुआ ए की पावर स्क्वायर की पावर 3 होगी ना, और ये क्या हुआ अभी ए का पावर 2 तो था ही 3 हो गया। तो ए की पावर 3 प्लस में 3 ए का स्क्वायर प्लस में 3a और प्लस में 1 और माइनस में 1। तो यहाँ से ये किसका फार्मूला बना a प्लस बी की पावर 3 का फार्मूला बन गया। तो ये क्या होगा a की पावर 3 a प्लस में 1 की पावर 3 और माइनस से 1। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कहेंगे कि वैल्यू पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपके पास क्या थी √5 माइनस में 1/2, सही है ना। तो a की वैल्यू ये है, यहाँ से a की वैल्यू आपके पास है ये है, और a की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो √5 माइनस 1/2 की पावर 3, यहाँ √5 माइनस 1/2 प्लस 1 की पावर 3 और माइनस 1। इसको सोल्व करोगे आप ढंग से तो ये क्या हो जाएगा
इसको सोल्व कराने के बाद जो आंसर बनेगा आपके पास वो बनेगा तो 0, लेकिन कैसे बनेगा वो देखो कि a माइनस बी की होल पावर 3 का फार्मूला होता है 2 की पावर 3 का तो होता है 8। यहाँ से 5√5 माइनस 3 गुणा में इसकी स्क्वायर करोगे तो 5 दिया 15, और प्लस में 1 प्लस 1 माइनस फिर प्लस में, और ये क्या बनेगा 3 गुणा में ए बी की स्क्वायर, तो ये 3√5 और ये माइनस का 1। अंदर क्या बनेगा, इसको सोल्व करोगे तो ये 2 आएगा, यहाँ -1 आएगा, तो √5 प्लस में 1 बटा में 2 की पावर है 3 और माइनस है 1। तो आपके पास दोस्तों ये √5 - 1 था और यहाँ पे √5 प्लस है 1 है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो ये भी नीचे 8 है और ये भी नीचे 8 है, तो 8 8 है 64, और यहाँ पे √3 - 1 और √3 प्लस 1 है तो उसकी पावर 3 है। तो आप क्या करोगे कि a माइनस बी और a प्लस बी का होल स्क्वायर कर लो चाहे, तो ये हो जाएगा ना √5 - 1 की पावर 3 और √5 प्लस में 1 की पावर है 3। यहाँ से आप डायरेक्ट ऐसे कर लोगे, और माइनस से 1 दिया हुआ है, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करके पावर 3 करोगे तो a² माइनस बी स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा 5 माइनस 1 और बटा में 64 माइनस में 1। तो ये क्या होगा 5 में से 1 गया 4, 4 की पावर 3 64 ही होता है, और 64 में 64 का डिवाइड करोगे तो 1 - 1 यानी कि आंसर क्या रहेगा 0 रहेगा। तो इस प्रकार से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना आपको, सिंपल से आप इनको करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आप करोगे साइन कोस की पावर 48 डिग्री माइनस में साइन की स्क्वायर 12 डिग्री। तो आपके पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो यहाँ से आप कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b का फार्मूला आपके पास है पता होना चाहिए। वो होता क्या है कि कोस स्क्वायर a माइनस में साइन स्क्वायर b का फार्मूला आपके पास कोस a प्लस b और गुणा में कोस a माइनस में b का फार्मूला होता है। तो आप यहाँ पे करोगे कोस a प्लस b यानी 48 डिग्री प्लस में 12 डिग्री, और कोस a माइनस में b यानी कि 48 डिग्री माइनस से 12 डिग्री। तो आपके पास जो ये आंसर बनेगा तो कोस 60 डिग्री और कोस यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास कितना बचेगा 36 डिग्री। और दोस्तों आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कोस 60 डिग्री का मान 1/2 और कोस 36 डिग्री का मान क्या होता है, जो साइन 18 डिग्री का होता है उसका उल्टा होता है। तो साइन 18 डिग्री का मान क्या होता है, अभी साइन 18 डिग्री का मान रिवाइज करा देता हूँ, √5 माइनस में 1 बटा में 4। तो आपके पास कोस 36 डिग्री का मान यहाँ पे √5 प्लस में 1 बटा में 4 होगा। तो यहाँ पे लगा दोगे √5 प्लस में 1 बटा में 4, तो ये क्या होगा √5 प्लस में 1 बटा में 8। तो इस प्रकार से आपके पास से आंसर मिलेगा। तो दोस्तों बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे, और आज के लिए थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।